भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की कुर्बानी। 23 साल का एक लड़का जिसके सामने मौत खड़ी थी, फिर भी वो हंस रहा था जेल के अंदर। अंग्रेज अफसर हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये 3 नौजवान डर क्यों नहीं रहे। फांसी में बस कुछ घंटे बाकी थे, लेकिन वो रो नहीं रहे थे, गिड़गिड़ा नहीं रहे थे, बल्कि गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला। आखिर कौन थे ये 3 लड़के? क्या था इनके अंदर ऐसा जुनून कि इन्होंने अपनी जवानी, अपना परिवार, यहाँ तक कि अपनी जिंदगी भी देश के लिए कुर्बान कर दी? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों अंग्रेज सरकार इन तीनों से इतनी डर गई थी कि रातों रात फांसी दे दी गई? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भगत सिंह, शिवाराम राजगुरु और सुखदेव थापर की वो कहानी जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आगे जो हुआ वो सिर्फ इतिहास नहीं था, वो एक ऐसी क्रांति थी जिसने पूरे भारत को जगा दिया। साल 1919। पूरा भारत अंग्रेजों के अत्याचार से परेशान था। लोगों के अंदर गुस्सा था, लेकिन डर उससे भी ज्यादा। पूरा भारत अंग्रेजों के अत्याचार से परेशान था। लोगों के अंदर गुस्सा था, लेकिन डर उससे भी ज्यादा था। फिर आया वो दिन जिसने भारत की आत्मा को हिला दिया। जलियांवाला बाग मैसेकर। हजारों लोग एक मैदान में जमा थे। उनमें बच्चे थे, महिलाएं थी, बूढ़े थे। तभी अंग्रेज जनरल रेजिनाल्ड डायर ने बिना चेतावनी गोली चलाने का आदेश दे दिया। चारों तरफ चीखें गूंजने लगी। लोग भागना चाहते थे, लेकिन निकलने का रास्ता ही बंद था। कुछ ही मिनटों में मैदान लाशों से भर गया। उस दिन एक छोटा बच्चा भी ये सब सुन रहा था। उस बच्चे का नाम था भगत सिंह। कहा जाता है कि अगले दिन वो जलियांवाला बाग पहुंचे और खून से भीगी मिट्टी अपनी बोतल में भरकर घर ले आए। उसी दिन उन्होंने मन में ठान लिया, अब अंग्रेजों को इस देश से भगाना ही होगा। समय बीतता गया। भगत सिंह बड़े होने लगे, लेकिन उनके अंदर की आग और भी तेज होती गई। जहां दूसरे बच्चे खेलते थे, वहीं भगत सिंह किताबें पढ़ते थे। वे भारत का इतिहास पढ़ते, क्रांतिकारियों की कहानियां पढ़ते और सोचते कि आखिर देश को उनकी आजाद मुलाकात कैसे कराया दो जाए। और नौजवानों से हुई। एक थे राजगुरु, दूसरे थे सुखदेव। राजगुरु बेहद निडर थे। उनका निशाना इतना तेज था कि लोग हैरान रह जाते थे। सुखदेव शांत स्वभाव के थे, लेकिन दिमाग बहुत तेज था। तीनों की सोच एक जैसी थी, अगर देश को आज़ादी दिलानी है तो डरना छोड़ना होगा। फिर तीनों क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए। इसके बाद तीनों ने अंग्रेजों के खिलाफ बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी। उन्होंने देश को जगाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। आखिरकार 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, शिवाराम राजगुरु और सुखदेव थापर हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। लेकिन उनकी कुर्बानी ने पूरे भारत में आज़ादी की आग जला दी। इनकलाब जिंदाबाद। अगर आपको भगत सिंह, शिवाराम राजगुरु और सुखदेव थापर जैसे वीरों की ऐसी ही और कहानियां देखनी है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन